हमें ट्रेन चलानी है, एक जज्बा, एक जुनून होता है लोको पायलट बनने का। और जब फर्स्ट टाइम इंजन में बैठते हैं तो दोस्तों इतनी खुशी मिलती है कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। ट्रेन चलाते हैं तो दोस्तों सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वाह भाई, हम आज ट्रेन चला रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रेलवे जासूस। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडियन रेलवे में एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। आप जानते हैं कि लोको पायलट हमारे इंडिया की बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल जॉब है, क्योंकि लोको पायलट हमारी ट्रेन को चलाते हैं। इसीलिए आज का युवा इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनना चाहता है और लोको पायलट की सैलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब एएलपी वर्किंग करने लग जाता है, जब वर्किंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको लगभग 40,000 रुपए से 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं एएलपी के लिए कौन कौन सी ट्रेड जो है वो वैलिड होती हैं। सबसे बेस्ट ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन की, दूसरी ट्रेड है फिटर, तीसरी है टर्नर, फिर है वायरमैन, उसके बाद आती है एसी मैकेनिक, उसके बाद डीजल मैकेनिक, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिप्लोमा में मैकेनिकल या कोई भी मैकेनिक हो, ऑल ओवर ट्रेड में से कोई भी किसी भी तरह का मैकेनिक हो, वो सारे मैकेनिक आ जाते हैं। साइको टेस्ट माने होता है आपकी साइकोलॉजी का, आपके दिमाग का टेस्ट। कहीं आप दिमाग से पागल तो नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, आप नॉर्मल इंसान है या नॉर्मल से बेहतर इंसान है, इसीलिए आपका साइको टेस्ट लिया जाता है। और इसमें रीजनिंग जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग जैसे ही, जिसमें दिमाग की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मेंटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये केवल पासिंग वाला होता है। जो साइको टेस्ट है उसको केवल आपको पास करना होता है, उसके ऊपर मेरिट नहीं लगती है। तो दोस्तों साइको टेस्ट के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मेडिकल एग्जाम। और रेलवे का जो मेडिकल होता है एएलपी का, वो सबसे ज्यादा टफ होता है। इतना टफ मेडिकल का एग्जाम इंडियन रेलवे में किसी और पोस्ट के लिए नहीं होता है, जिसमें मेनली आंखों के 3 टेस्ट होते हैं। एक कंप्यूटर पर बैठा के आपकी पूरी आंखों का टेस्ट किया जाएगा कि आपकी दूर की आंख आई साइड खराब है या पास की आई साइड खराब है या कोई भी आंखों में डिफेक्ट तो नहीं है। कंप्यूटर पर बैठाकर आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो दूसरा टेस्ट होता है वो है कलर ब्लाइंडनेस का। पहला टेस्ट हो गया आपका कंप्यूटर पर, दूसरा हो गया कलर ब्लाइंडनेस, और तीसरा टेस्ट होता है मैनुअल। जैसे कि आप जहां चश्मा टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं वहां पर आपको बिठा के दूर से वो चीज पढ़वाई जाती है, जो लेटर वगैरह लिखे रहते हैं, उसी तरह से मैनुअल टेस्ट। तो 3 टेस्ट आंखों के मेजर टेस्ट होते हैं। पहले वाले में आंखों में आई ड्रॉप डाल के भी चेक किया जाता है कि आप कुछ गड़बड़ तो नहीं करके आए हैं। उसके बाद आंखों के टेस्ट के बाद यूरिन का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ईएनटी, एक्सरे, ये दोस्तों सारे टेस्ट होते हैं। आपकी हार्ट बीट वगैरह सारे A to Z टेस्ट जो भी होते हैं, फुल बॉडी चेकअप आपका लिया जाएगा कि आप में किसी तरह से कोई कमी तो नहीं है। आपको बिल्कुल नंगा कर दिया जाएगा, चड्डी भी आपके बदन पे नहीं रहेगी, बनियान भी नहीं रहेगी, पूरा नंगा करके आपका टेस्ट लिया जाएगा कि कहीं आपके शरीर पे कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, या जो आपके जो टेस्टिस होते हैं वो 2 होने चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर किसी का 1 है तो वो भी टेस्ट में फेल हो जाएगा। बवासीर की प्रॉब्लम तो नहीं है, पाइल्स या ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, सारी चीज पूरा नंगा करके टेस्ट लिया जाएगा। उसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। 10 लड़के खड़े कर दिए जाते हैं एक साथ और सभी नंगे होते हैं, केवल वहां 2 डॉक्टर्स होते हैं, वो सबको नंबर 1 बाई वन चेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों पहला तो मैंने आपको बता दिया, सिग्नल कॉल आउट करना, दूसरा आरएस पर हाथ रखना, और तीसरा कर्तव्य इंजन को चेक करना। जब भी आप किसी गाड़ी का चार्ज लेंगे, किसी भी इंजन का चार्ज लेंगे, तो आप पूरी के पूरे इंजन को सही तरीके से चेक करेंगे। अगर आप उसमें कोई भी फॉल्ट मिलता है, कोई भी समस्या मिलती है, तो लोको पायलट को नोट कराएंगे। साथ साथ में लोको पायलट कंट्रोल ऑफिस में नोट कराते हैं सारी जानकारी को। 4 साल लगभग बाद आप बनोगे लोको पायलट मेल, LPM। ये होती है फाइनल पोस्ट और इसकी लगभग सैलरी होती है 1.5 लाख रुपए। ये होती है लास्ट जो पोस्ट है, जो राजधानी, शताब्दी, गतिमान, वंदे भारत और बड़ी बड़ी जितनी भी ट्रेन है उनको चलाते हैं, वो होते हैं लोको पायलट मेल, LPM, जिनकी लगभग सैलरी
1,50,000 से ऊपर ही होती है। अब मैं फाइनली आपको बुक्स और कोचिंग के बारे में बता देता हूं। तैयारी में अभी से जुट जाओ और डेली कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करो, क्योंकि CBT 1 में आपके CBT 1 जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे दोगे तो 8 घंटे डेली आपको स्टडी करनी ही करनी है हर हाल में। और अब मैं आपको बुक्स बता देता हूं, GS के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए और साइंस के लिए। GS के लिए जो बुक्स है वो है स्पीडी, किरण, रुक्मणी। रीजनिंग के लिए अरिहंत, या आप ले लीजिए रुक्मणी। मैथमेटिक्स के लिए SD यादव, या ले लीजिए आप किरण या रुक्मणी। साइंस के लिए आप ले लीजिए लूसेंट, या आप ले लीजिए किरण या रुक्मणी, कोई भी ले लीजिए आप। ये दोस्तों बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। तैयारी करो मन लगा के और 100% आपका सिलेक्शन होगा।